टॉपिक। आज अपन देखने वाले हैं वेज टू क्रिएट अ कस्टम क्वेरी यूजिंग या इन स्प्रिंग बूट। तो अपन यहाँ पे तीन तरीके पे अपन जाते हैं। एक पहला कोई डिराइव्ड मेथड लिखना, डिराइव्ड क्वेरी या डिराइव्ड मेथड। अब या मेथड कन्वेंशन भी बोलते हैं उसको। डिराइव्ड मेथड है मेथड कन्वेंशन। डिराइव्ड मेथड है मेथड कन्वेंशन। नॉर्मल मतलब होता है कि जैसे मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड चेक करना है, मतलब मुझे क्या करना है, एक लॉगिन का पेज था, बटन प्रेस हुई, बटन प्रेस होने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड चेक करना है वैलिड है या नहीं है। तो अपन उसके लिए बाय डिफॉल्ट रिपोजिटरी के अंदर एक मेथड बनाते हैं फाइंड बाय, पहले कॉलम का नाम, फाइंड बाय ईमेल या यूजर नेम एंड पासवर्ड। उसको बोला जाता है डिराइव्ड मेथड। उसको क्या बोला जाता है? पॉइंट क्लियर? पहला कौन सा है? डिराइव्ड मेथड। ओके। दूसरा तरीका है दोस्तों कि अपने को मेथड नहीं बनानी, क्वेरी लिखनी है। तो एक क्वेरी आती है जेक्यूपीएल भी आता है, दूसरा आता है एक नेटिव क्वेरी। दूसरा कौन सा आता है? तो 2 मिनट, एक पहले तो मैं आपको, तो पहला पॉइंट आता है डिराइव्ड मेथड या डिराइव्ड क्वेरी मेथड, आप बोल सकते हो डिराइव्ड क्वेरी मेथड। दूसरा पॉइंट आता है जेक्यूपीएल, जावा क्वेरी या जावा जेपीक्यूएल भी बोलते हैं, जेक्यूपीएल भी बोलो, जेपीक्यूएल, जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज, ऑनलाइन जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज। इसको क्या कैसे इंप्लीमेंट करते हैं समझते हैं। एंड तीसरा पॉइंट अपने को देखना है दोस्तों, नेटिव क्वेरी। नेटिव क्वेरी, अब नेटिव क्वेरी भी लिखना पड़ता है आपको कि इज दैट नेटिव है या नहीं। नेटिव का नॉर्मल मतलब होता है जो अपन ने अब तक माइस्क्यूएल में देखी है, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आप लिखते हो, जैसे अपन ने टेबल के हिसाब से चला। तो तीन टाइप में अपन कस्टम को लेके चल सकते हैं। एक डिराइव्ड क्वेरी मेथड, कन्वेंशन मेथड, दूसरा जेपीक्यूएल, जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज, और तीसरा नेटिव क्वेरी। अब इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम ये है कि अगर आपको बाय डिफॉल्ट कोई मेथड यूज नहीं करनी, जैसे कि फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी प्रीडिफाइंड मेथड है रिपोजिटरी के पास, बरोबर है। सेव प्रीडिफाइंड मेथड है, डन है। डिलीट बाय आईडी प्रीडिफाइंड मेथड है, तो प्रीडिफाइंड मेथड है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे प्रीडिफाइंड मेथड नहीं चाहिए, मैं मेरी क्वेरी लिखना चाहूंगा, तब आपको क्या यूज करनी है? कस्टम क्वेरी। कस्टम क्वेरी जैसे कि फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड डिराइव्ड में आएगा। अगर आपको कोई क्वेरी लिखनी है जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, नेटिव क्वेरी आएंगी। ठीक है, तो वन बाय वन समझते हैं। अपन चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब इसका इंपैक्ट कहां पे गिरेगा? इसका इंपैक्ट आपका गिरता है पूरा का पूरा रिपोजिटरी के ऊपर। ऑनलाइन इसका इंपैक्ट कहां पे है? रिपोजिटरी के ऊपर। तो चलते थोड़ा सा रिपोजिटरी के पास। अब यूजर की रिपोजिटरी है आपके पास, ऑनलाइन यूजर की रिपोजिटरी है आपके पास। अब आपको करना क्या है? सपोज इसमें दो मेथड आपको दिख रही है, फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड, that is called as custom query method, custom query। अब इसका यूज कब है? अगर आपको लग रहा है कि आपको टेबल में से डेटा लाना है, गेट करना है, लेकिन मैं जो कॉलम बोलूंगा उसके हिसाब से। तो अगर आपने इतना लिखा, जैसे आपने लिखा फाइंड बाय ईमेल एंड पासवर्ड, तो ये हो गई अपनी पहला एग्जांपल, फाइंड बाय, इसका एग्जांपल हो गया ये। अब इसका मतलब नॉर्मली होता है, इसका मतलब नॉर्मली होता है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, जो भी आपके पास टेबल होगा, जैसे कि यूजर मास्टर, ये आपका टेबल है, वेयर वेयर ईमेल इक्वल टू दिस, जो भी आपने दिया, एंड पासवर्ड इक्वल टू, तो इनडायरेक्टली वो ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट कर देता है? क्वेरी। ऑटोमेटिक
उस मेथड का नाम डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाता है, उसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वेरी मेथड, डिराइव्ड क्वेरी। तो पॉइंट ये है, ये अगर इजी है तो दूसरे के दोनों का काम क्या है, बिल्कुल काम है। काम इसलिए है, कभी कभी बड़ी क्वेरी लिखनी है, मतलब फॉर एग्जांपल 4-5 कॉलम के नाम, ज्वाइंस, ओके, अपडेट क्वेरी लिखनी है विद स्पेसिफिक कॉलम के नाम, तो आप कस्टम या जेपीक्यूएल की तरफ जा सकते हैं। मोस्टली ऐसा बोला जाता है जेपीक्यूएल नॉर्मल CRUD ऑपरेशन के लिए, एंड कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी है तो कौन सी क्वेरी लिखनी है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी है तो कौन सी क्वेरी लिखनी है, नेटिव क्वेरी। ओके, तो पहली क्वेरी आ रही कौन सी, डिराइव्ड क्वेरी मेथड। डिराइव्ड क्वेरी मेथड कब यूज करोगे, अगर आपको लग रहा है एक दो कॉलम के हिसाब से आपको डेटा फाइंड करना है, तो आप कौन सी यूज करोगे, डिराइव्ड क्वेरी मेथड। ओके, अगर आपको कोई भी मेथड लिखनी है, जैसे कि मैंने लिखी फाइंड बाय ओनली ईमेल, मुझे चलेगा, कोई डाउट नहीं, फाइंड बाय ओनली ईमेल, एंड मैंने ईमेल पास किया, एंड मुझे क्या करना है, इस ईमेल वाला कैंडिडेट मुझे रिटर्न करना है, तो ये ईमेल पे जो भी यूजर होगा वो क्या हो जाना चाहिए, रिटर्न हो जाना चाहिए। तो इसको नॉर्मली बोला जाता है डिराइव्ड क्वेरी मेथड। अब इस मेथड का नाम क्या हुआ, फाइंड बाय ईमेल। तो आप ऐसे कितनी भी मेथड बना सकते हो, वो ऑटोमेटिक क्या करता है पता है क्या, कि इसका क्वेरी में कन्वर्जन करता है। कैसे कन्वर्जन करेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर यूजर मास्टर वेयर ईमेल इक्वल टू आपका जो भी ईमेल है वो, क्लियर। तो मतलब वो मेथड के नाम को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है क्वेरी में, मेथड के नाम को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है किसके अंदर, क्लियर। ये हो गया, इसको कन्वेंशन मेथड भी बोलते हैं, नहीं तो आप बोल सकते हो डिराइव्ड क्वेरी, डिराइव्ड क्वेरी मेथड। ऑनलाइन नेक्स्ट पॉइंटर अपने को लेना है, अब जैसे डिराइव्ड क्वेरी मेथड हो गया, अब पॉइंटर चाहिए मुझे, नेक्स्ट पॉइंट लेना है जेक्यू या जेपीक्यूएल, अपन नॉर्मली बोलेंगे उसको जेपी, जावा क्वेरी परसिस्टेंट लैंग्वेज बोलो या जावा परसिस्टेंट क्वेरी, ठीक है। तो जेपीक्यूएल क्या कहता है कि उसका खुद का एक पैटर्न है क्वेरी लिखने का, उसको आपको फॉलो करना है। ऑनलाइन जेपीक्यूएल ऑलवेज बिलोंग्स टू, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, एंटिटी, जेपीक्यूएल बिलोंग्स टू एंटिटी। इसके बाद जो नेटिव क्वेरी आएंगी, जो नेटिव क्वेरी आएंगी बिलोंग्स टू जेपीक्यूएल बिलोंग्स टू एंटिटी, नेटिव क्वेरी बिलोंग्स टू डेटाबेस। अब पॉइंटर ये है, अगर आपको कुछ भी क्वेरी लिखना है तो अपने इसमें एंटिटी का नाम अपन अलग रख सकते हैं, टेबल का नाम अपन अलग रख सकते हैं, प्रॉपर वे है, टेबल का नाम अलग हो सकता है, एंटिटी का नाम ऊपर एनोटेशन टेबल दे सकते हो, टेबल का नाम अलग रख सकते हो, कॉलम के नाम अलग रख सकते हो, बरोबर। लेकिन अगर आप जेपीक्यूएल की क्वेरी लिखना चाहते हो तो आपको एंटिटी की ही लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई एंटिटी है यूजर मास्टर, तो आपको इधर यूजर मास्टर, लेकिन डेटाबेस में उसी का टेबल का नाम क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिक यूजर अंडरस्कोर। तो मतलब यहाँ पे आप जेपीक्यूएल की क्वेरी लिखते समय लिखोगे सिलेक्ट फ्रॉम यूजर मास्टर, लेकिन वही नेटिव क्वेरी में क्या हो जाएगा, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर, क्योंकि डेटाबेस में उसका नाम क्या है, यूजर अंडरस्कोर। ये पॉइंट क्लियर, ऑनलाइन, ऑनलाइन क्लियर। तो अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, इसकी तरफ, अभी जेपीक्यूएल के पास जाएंगे, किसके पास, जेपीक्यूएल। अब जेपीक्यूएल कैसे कहते हैं, अभी जैसे अपन चलते हैं इसके पास। अब मुझे यहाँ पे अभी अपनी थीम में पोस्टमैन के ऊपर फाइंड बाय करना है,
पोस्टमैन के ऊपर जैसे इसको सभी को बंद कर दिया, क्लोज टैब, सेव चेंजेस, ठीक है, सेव चेंजेस एंड सेव चेंजेस, ठीक है। अब जैसे अपने पास ये था गेट ऑल यूजर, गेट सिंगल यूजर, ये अपन ने बाय डिफॉल्ट वहां से कंट्रोलर को कॉल किया, कंट्रोलर से सर्विस को कॉल किया, सर्विस से ये एपीआई बना के रखी थी अपन ने। अब मुझे इसमें कहीं पे भी अपना नेटिव क्वेरी का या जेपीक्यूएल क्वेरी का यूज हुआ, हाँ, लेकिन डिराइव्ड मेथड का यूज हुआ है, किया है ना अपन ने। डिराइव्ड मेथड आप यूज कर सकते हैं, किया भी है अपन ने। अभी अपने को किसका यूज करना है? जेपी। किसका यूज करना है? जेपी। अब यहाँ पे भी अपन लिखेंगे, इसका एक्सेस लेंगे, यहाँ से एक्सेस लेंगे जेपीक्यूएल का, किसका? जेपी। अब यहाँ से एक्सेस लेने के लिए पहले अपने को मेथड चाहिए। अब सपोज कर लो जेपीक्यूएल की एक मेथड बनानी है अपने को, फाइंड या गेट ऑल यूजर, गेट ऑल यूजर। तो मुझे कैसे लिखनी है कि गेट ऑल यूजर, लेकिन गेट ऑल यूजर बाय यूजिंग जेपीक्यूएल। मैंने नाम भी वैसे ही दे दिया उसको, गेट ऑल यूजर जेपी, अपने को समझने के लिए कि ये मेथड किसके रीजन से कॉल हो रही है? जेपीक्यूएल। अब ये मेथड को अगर मुझे मेथड बनाना है, इसको बतानी है, इसको तो समझेगा नहीं ना क्या लाना है, तो इसको अगर मुझे समझना है, बताना है, तो आपको एक एनोटेशन यूज करना होता है। उस एनोटेशन का नाम है क्वेरी। उस एनोटेशन का नाम क्या है? क्वेरी। इन ब्रैकेट आपको क्वेरी लिखनी है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ना दो पर्पस होते हैं, वैल्यू, वैल्यू और उसका टाइप, वैल्यू और उसका टाइप बाद में समझेंगे। फिलहाल मैंने लिखी क्वेरी सिलेक्ट, सिलेक्ट सिलेक्ट। नॉर्मली अपन स्टार लिखते हैं, जेपीक्यूएल के मामले में स्टार लिखना बंद, वो उसके कस्टम सिंटैक्स के साथ चलता है, वो उसके कस्टम सिंटैक्स के साथ चलता है। तो आपको डायरेक्ट लिखना है। अब जैसे कि फ्रॉम, मैंने लिखा फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है? यूजर मास्टर। तो अच्छे से याद रखना, यहाँ पे टेबल का नाम आपके जो एंटिटी का नाम है वो देना है, ना कि टेबल का नाम। आपके एंटिटी का नाम क्या है? डेटाबेस में टेबल का नाम है यूजर अंडरस्कोर मास्टर। डेटाबेस में टेबल का नाम क्या है? यूजर अंडरस्कोर। लेकिन अपने एंटिटी का नाम क्या है? तो क्यों देना है? क्योंकि जेपीक्यूएल बिलोंग्स किसको करेगा? एंटिटी। किसको बिलोंग करेगा? बी क्लियर? तो अभी चलना है थोड़ा सा उसके पास, इसीलिए आपको एंटिटी का प्रॉपर नाम देना है। ओके, यू। अब यहाँ पे कहने इसका कस्टम पैटर्न है, अभी फिलहाल पैटर्न नहीं ध्यान दिया तो भी चलेगा, सिंगल पैटर्न समझ लो। सिलेक्ट, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि एक ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, यू नाम का मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यूजर मास्टर, इसलिए यू दिया, कंपलसरी नहीं यू देना। आप आपके नाम का यस दिया तो भी दोनों तरफ यस कर दो, या यू है तो यू। सिलेक्ट एक ऑब्जेक्ट यू फ्रॉम यूजर मास्टर, फ्रॉम यूजर। इससे क्या होगा? इतनी क्वेरी लिखने से इस मेथड में जान आ जाएगी। ये क्या करेगा पता है क्या? टेबल में से पूरा डेटा निकाल के इस मेथड को दे देगा, गेट ऑल यूजर, गेट ऑल। अब आप बोलोगे उसके लिए तो प्रीडिफाइंड मेथड है, उसके लिए प्रीडिफाइंड मेथड भी है फाइंड ऑल, लेकिन मैं आपको प्रीडिफाइंड मेथड से बाहर की सूच बता रहा हूँ। ये प्रीडिफाइंड भी कर सकते हैं, नहीं तो कस्टम मेथड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है आपको एक मेथड पब्लिक, आपको मिल रहा है लिस्ट ऑफ यूजर, लिस्ट ऑफ यूजर। समझ में आया? ऑल क्लियर? एक मेथड हो गई आपकी क्रिएट, सिलेक्ट यू फ्रॉम यूजर मास्टर। इसको नॉर्मली बोला जाता है जेपी, इसको नॉर्मली बोला जाता है जेपी क्यूएल। एंड इसका ही पैरेलल वर्जन, एक साथ ही पढ़ लेते हैं, इसका ही पैरेलल वर्जन अगर आपको किसमें लेना है? नेटिव क्वेरी में लेना है, तो सिंपली आपको देना होता है यहाँ पे एक चीज,
यहाँ पे देना होता है वैल्यू वैल्यू नॉर्मल अपनी क्वेरी। नेटिव क्वेरी मतलब अपन ने अब तक जितनी क्वेरी लिखी उतनी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जैसी अपनी क्वेरी होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर मास्टर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये नहीं दिया तो भी चलेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एंड इसको कॉमा देके बताना होता है आपको कि ये मैं कौन सी क्वेरी यूज कर रहा हूं। सिंटैक्स सेम, सिंटैक्स ये बन गई जेपीक्यूएल की क्वेरी, ये बन गई किसकी क्वेरी, नेटिव म्हणजे असं समजा आपण जसं MySQL मध्ये क्वेरी लैंग्वेज लिखतो ना, MySQL में जैसे सिंटैक्स है वैसा प्रॉपर आप किसके अंदर सिंटैक्स ले सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे एरर क्यों है, क्योंकि दोनों दोनों मेथड के नाम सेम नहीं रख सकते ना। इधर जेपीक्यूएल नाम दे दिया, नाम तो कुछ भी दे दो यार, मैंने नाम क्या दे दिया, तो दैट इज द डिफरेंस। यहाँ पे आप जेपीक्यूएल का खुद का सिंटैक्स यूज करना है आपको, नहीं तो अगर आपको उसका भी सिंटैक्स यूज नहीं करना है तो अपनी कस्टम क्वेरी भी यूज कर सकते। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, अब करना क्या है, अरे रेपो एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले रिक्वेस्ट आती है किसके पास, कंट्रोलर के पास, तो जाना है घूमते घूमते किसके पास, अब अपन एपीआई वाला ही कंट्रोलर हैंडल करते हैं, यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। अगर बढ़ाना नहीं है तो गेट मैपिंग तो ये भी दे रहा ना, गेट मैपिंग तो ये भी दे रहा ना, इसको भी यूज कर सकते हो। अगर इसको नहीं यूज करना, इसको मैंने कॉपी किया, अगर भूल गए होंगे कंट्रोलर बनाना तो नीचे अपन ले सकते हैं कस्टम क्वेरी कॉल, कस्टम क्वेरी है यहाँ तक। आप अगर मैं हाथ से लिखना चाहूंगा तो गेट मैपिंग, गेट उस मैप का नाम, गेट ऑल यूजर, गेट ऑल यूजर मैंने नाम दिया गेट ऑल यूजर बाय जेपीक्यूएल, मेरी मर्जी है, गेट बाय, गेट ऑल यूजर बाय जेपीक्यूएल, एकांदा मेथड का नाम जैसे आप देते हो पब्लिक लिस्ट ऑफ यूजर रिटर्न करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यूजर मास्टर एंड नाम दिया गेट ऑल यूजर, आप अलग अलग नाम दे सकते हो बाय जेपीक्यूएल, यहां से मैं डायरेक्ट रेपो को कॉल कर दूंगा, रेपो है ना, सर्विस को हटा दिया, डायरेक्ट इसको कॉल कर दूंगा। एंड रेपो में अपन ने एक मेथड बनाई है, उस जेपीक्यूएल के मेथड का नाम क्या है, गेट ऑल यूजर जेपी, मेथड का नाम कुछ भी दो, ओके। एंड अब होगा ये, यहां से रेपो को कॉल होगा, जैसे मैंने बोला रेपो, अब यूजर रेपो नाम देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यूजर रेपो डॉट गेट ऑल यूजर जेपी, इसको अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो रिस्पॉन्स एंटिटी यूज करो, रिस्पॉन्स एंटिटी में मैसेज भी भेज सकते हैं ना, स्टेटस नॉट फाउंड, फाउंड बॉडी, कुछ फाउंड हुआ तो, नहीं हुआ तो क्या, ओके है तो ओके। अब ये हो गया इसका, वैसे के वैसे किसका भी यूज कर सकते हैं, नेटिव क्वेरी, नेटिव क्वेरी इसमें ना कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ मेथड अलग अलग कॉल हो रही है। ये हो गई है, ये मेथड बन गई है किसको कॉल करने के लिए, जेपी, और ये मेथड बन रही है किसको कॉल करने के लिए। अब नेटिव क्वेरी के लिए अपन ने नाम दे दिया सपोज नेटिव, एंड यहाँ पे भी मैंने नाम चेंज कर लिया नेटिव, एंड सिंपली जो अपनी मेथड होगी उसको कॉल कर दो गेट। अब देखो यहां से इस रेपो की मेथड कॉल की गई है जेपी क्यूएल, इस रेपो की मेथड कॉल की गई है नेटिव, दोनों की दोनों मेथड अपन ने यहाँ पे बना के रखी है, ये नेटिव क्वेरी के लिए और ये ऑनलाइन। सबको क्लियर, यस एवरीवन,
डिफरेंस जो होता है क्वेरी लिखने में, अगर आपको नेटिव क्वेरी बनानी है तो आपको ये पैरामीटर पास करना होता है, नेटिव क्वेरी इक्वल टू, अगर आपको नेटिव क्वेरी नहीं देना है, जेपीक्यूएल देना है, अगर आपको जेपीक्यूएल देना है तो ओनली आप लिख सकते हो क्या, वैल्यू इक्वल टू दिस। अगर आपने ओनली वैल्यू पास किया तो वो बाय डिफॉल्ट वो क्वेरी क्या समझता है, जेपी, वैल्यू पास किया ओनली तो जेपीक्यूएल, वैल्यू के साथ वैल्यू भी पास किया, साथ साथ में दूसरा पैरामीटर पास किया नेटिव क्वेरी इक्वल टू, तो वो क्या पास करेगा। हाँ, कभी कभी इच्छा होती है ना, बहुत इच्छा होती है यार यहाँ पे भी वैल्यू पास करना चाहूंगा, करो पास, इक्वल टू क्या लिखो, अब वो यार फॉल्स लिखो या ना लिखो, हंसते ना बोली नहीं सर उसमें भी हम पैरामीटर पास करेंगे, तो आपकी मर्जी है, फॉल्स नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स, बाय डिफॉल्ट क्या है। ऑनलाइन सबको क्लियर, डन, तो ऊपर के इसमें देना जरूरी नहीं है, ये हो गया एक। अब इसको ही पोस्टमैन से अगर कॉल करना है तो सिंपली अपने को पहले तो एक काम करना है, इसको रन करना है, इधर का एप्लीकेशन रन करना है, रन करने के बाद एरर समझने कुछ आते हैं तो देखते हैं, कोई चिल्लाता है क्या, तो चिल्लाएंगे तो समझ में आएगा, नहीं चिल्लाया नहीं अपने नाम से, चिल्लाया नहीं मतलब कुछ तो ही हुआ, चल रहा है। अब पोस्टमैन के ऊपर जाते हैं, ये है यहाँ पे आप ऐड रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट ऐड की, जैसे गेट ऑल यूजर बाय जेपी। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि वो दो जो मैंने डिराइव्ड मेथड बोली उसको भी कॉल किया तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, डिराइव्ड को भी यहाँ से कॉल कर सकते हो। एंड आपको देना है गेट ऑल यूजर बाय क्या, जेपी, सब कुछ तो भी करके देखा अपन ने, एंड मार दिया, इसको पहले सेव कर लेते हैं तो सेव रहेगा, एंड फिनिश, देखते हैं डेटा आ रहा है क्या, आ गया। ऑनलाइन अपन ने एक मेथड कॉल की गेट ऑल यूजर बाय जेपीक्यूएल, गेट ऑल यूजर बाय, तो ऑटोमेटिक आपके पास डेटा है। हाँ, फिर छेड़खानी अगर करनी है तो छेड़खानी करने वाले अपन प्यारे हैं ना, तो छेड़खानी कहाँ पे करेंगे, यूजर रेपो के अंदर छेड़खानी करते हैं, कहाँ पे, जहां पे आपकी जेपीक्यूएल की क्वेरी है यहाँ पे यू की जगह स्टार लिखा, जैसे स्टार लिखा वो नीचे एरर आना चालू हुआ, वो बोल रहा है कि वहां पे वो क्लॉज नहीं चलते, वो वैसे बताना, उधर स्टार चला इधर स्टार नहीं चला, ठीक है। हाँ, इधर फिर पी लिखा तो पी तो समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है, हालांकि बी तो समझ में आ जाएगा उसको, नो डाउट। तो फिर अगर अपन गए उधर, लेकिन एरर आया, एरर इसलिए आया, हालांकि एरर इसलिए आया, अगर आप जाते हो विंडोज पे एंड शो कंसोल देखते हो तो कंसोल के ऊपर एरर आके बैठा होगा आपके लिए, ये एरर क्यों, एरर क्योंकि उसके हिसाब से क्वेरी बराबर नहीं है, मैं रन नहीं करने दूंगा उसको, वो रन करते समय ही चेक कर लेता है आपकी क्वेरी, रन करने के बाद नहीं। तो ये रन करते समय अगर इसको देखूं, मैं क्वेरी को देखूं या एरर को देखूं, तो इधर बकाऊंगा ये अपने लिए, ये देखो इधर बोला है उसने कि सर ये वैलिडेशन फेल है इस क्वेरी के अंदर, सिलेक्ट पी फ्रॉम, क्योंकि आपने इधर इसका नाम यू दिया उधर पी दिया, ऐसा चलेगा नहीं, आपको प्रॉपर देने हैं दोस्तों, तो इसको नॉर्मली बोला जाता है कस्टम क्वेरी। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर मुझे कुछ पैरामीटर पास करने हैं, जैसे जैसे ऑनलाइन कस्टम क्वेरी के मामले में अगर आपको कोई पैरामीटर पास करने हैं, कस्टम क्वेरी के मामले में अगर आपको कोई पैरामीटर पास करने हैं, पहले तो एक काम कर लेते हैं, वो पैरामीटर पास करते रहते हैं, पोस्टमैन के ऊपर और एक क्वेरी ले लेते हैं, एग्जीक्यूशन उसका भी खत्म हो जाएगा, फिर और एक ऐड कर लेता हूँ, गेट ऑल यूजर बाय नेटिव क्वेरी,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली सिलेक्ट एंड ये जेपीक्यूएल की जगह ओनली अपन ने नाम अलग दिया, सिर्फ कंट्रोलर का क्या नाम दिया एंड सिंपली सेंड बोला। तो दोनों के आउटपुट यहाँ पे कम एरर आया अपने लिए। ये कुछ भी बोल रहा है सर गेट ऑल यूजर बाय, तो हाँ अच्छा खासा प्यारा एरर है रे। एरर देखो एरर, अ टेबल यूजर मास्टर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। एनीवन? ए वेरी गुड। मैंने बोला था आपको कि अगर नेटिव क्वेरी यूज करते हो तो दैट मस्ट बी बिलोंग्स टू डेटाबेस का टेबल, नॉट अ एंटिटी। तो आपको यहाँ पे डेटाबेस के टेबल के हिसाब से नाम देना है। समझ में आया? दिया ना प्रॉपर उसने। यूजर मास्टर नहीं लिया आपने, अब किससे लिया? डेटाबेस। अगर इसको सेव करते हैं एंड वापस जाते हैं, आ गया। कितना प्यारा है। तो native query belongs to database approach and jpql query belongs to entity approach। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? ठीक है डन। तो ये हो गया jpql का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक हुआ नेटिव। अब अगर आपको कुछ भी लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको पैरामीटर लेना है, फाइंड बाय आईडी जैसे अपन करते हैं, या फाइंड बाय ईमेल एंड आईडी भी कर सकते हैं आप। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे JPQL के अंदर जैसे सिलेक्ट यू फ्रॉम यूजर मास्टर यू, ओके, वेयर अलाइन वेयर। अब जैसे अगर मैं पोस्टमैन में देखूं, अब ब्रांच बाय भी, ब्रांच भी ले सकते हो, फाइंड बाय ब्रांच, फाइंड बाय आईडी। अब अपने इसमें भी ब्रांच अवेलेबल है, आप ब्रांच ले सकते हो कि कंप्यूटर साइंस के कितने स्टूडेंट है, या फाइंड बाय आईडी लेना है तो फाइंड बाय आईडी भी ले सकते हो आप। तो आप ना इसको पैरामीटर में भी पास कर सकते हो, वैल्यू जेसन में भी आ सकती है, बॉडी में भी आ सकती है। तो अगर मुझे जैसे आईडी वाला लेना है तो आप लिखोगे यू डॉट आईडी। यू क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है, एंटिटी है, इक्वल टू, यहाँ पे कोलन देना होता है, क्या देना होता है? आईडी। अब इसको गेट ऑल यूजर, या मैं बोलूं ऑल नहीं, गेट यूजर बाय आईडी। लेकिन ओके, गेट यूजर बाय आईडी, यहाँ पे आपको वो पैराम लेना है। यहाँ पे और एक बोलेगा, वो डायरेक्ट के लिए तो भी चलेगा, अपने को वो डायरेक्ट ले लेगा। पैराम का इसमें काम नहीं है, नीचे की इसमें काम आएगा आपको। तो इसमें पैराम का तो कोई काम नहीं है आपके पास, क्योंकि हाँ जेपीक्यूएल के इसमें पैराम का काम है, राइट, विद पैरामीटर बोला, लेकिन उसने पैराम इन ब्रैकेट उस पैरामीटर का नाम मैं तो हर जगह कॉमन ही देता हूँ। होता ये है कि यहाँ से वो आईडी उठाता है, इसको दे देता है, ये उस मेथड को दे देता है, ये बन गया एक। होता ये है कि आप मेथड कॉल करते हो कौन सी? गेट यूजर बाय, गेट यूजर बाय आईडी, एंड ये आईडी लेके इस पैरामीटर को वो पास करता है, एंड वो पैरामीटर वो क्वेरी को पास करता है। मेथड कॉल होती है, मेथड एक पैरामीटर पास करता है, और वो पैरामीटर किसको चला जाएगा? उस क्वेरी को। ऐसे आप कितने भी पैरामीटर दे सकते हो, जैसे आपको आईडी के साथ और एक आधा पैरामीटर चाहिए, कितने भी पैरामीटर, एंड यही मेथड अलाइन, यही मेथड बिलोंग कर रहा हूं नीचे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे बोलोगे स्टार, आपकी मर्जी है, स्टार। यू यू तो देना नहीं है, देना है तो दे दो। आप बोल सकते हो डायरेक्ट आईडी इक्वल टू दिस आईडी। सिर्फ यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे भी मेथड का नाम सेम है, यहाँ पे भी मेथड का नाम, तो आपको थोड़ा सा गेट यूजर बाय
आईडी। तो ये क्वेरी हो गई किसकी, जेपी, और ये किसकी हो गई, मेथड। भाई मेथड के नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हूँ आपको, आपकी मर्जी से देना है। अब अगर आप दोनों इसमें डिफरेंस देखोगे, दोनों इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे स्टार लिखा, यहाँ पे उसके हिसाब से कोडिंग है, यहाँ पे नॉर्मल हिसाब से कोडिंग है। नेटिव क्वेरी में आप स्टार के हिसाब से चल सकते हो, नेटिव क्वेरी में आप स्टार के हिसाब से चल सकते हो। अगर आपको जेपीक्यू की क्वेरीज लिखनी है तो आप इसके हिसाब से चल सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो नेटिव देनी है, चलो ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर मास्टर वेयर ब्रांच इक्वल टू ब्रांच, ब्रांच इक्वल टू आपने दिया। यहाँ पे आपको सिंपली ऐसा देना है, ब्रांच इक्वल टू ब्रांच नहीं, यहाँ पे आपको देना है जेपीक्यूएल के मामले में यू डॉट ब्रांच। क्या देना है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब इस एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट बनाता है, उसको बिलोंग, क्योंकि वो एंटिटी को बिलोंग है डेटाबेस के टेबल को। ऑनलाइन वो डेटाबेस के टेबल को बिलोंग नहीं है, किसको बिलोंग है, समझ में आया, ऑनलाइन सबको क्लियर। एक तो पहले तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है समझते हैं। एक नेटिव क्वेरी के मामले में एक देना है, नेटिव क्वेरी के मामले तो इसकी जरूरत नहीं है मुझे। और एक एरर है, समझ लेते थोड़ा सा, एक एरर दिख रहा है यहाँ पे। अरे यार अच्छी गुड वन, अगर स्टार लिखा तो नेटिव, स्टार लिखा तो नेटिव नहीं लिखा ना, अलाइन। स्टार लिखा तो आपको क्या लिखना जरूरी है, स्टार के ऊपर का एरर। दैट इज द डिफरेंस, ये दोनों इसका डिफरेंस है। अगर आप जेपीक्यूएल की क्वेरी यूज कर रहे हो तो सिंपली यू डॉट आईडी इक्वल टू आईडी, एंड आप नेटिव क्वेरी यूज कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हो आईडी इक्वल टू आईडी। नॉर्मली अपन याद होगा आपको तो आप ऐसे देते थे क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे ऐसा भी दे सकते हो आप, क्वेश्चन मार्क वन भी हो सकता है, मतलब नंबरिंग भी दे सकते हो, ऑनलाइन नंबरिंग भी दे सकते हो, नहीं तो वो ऑटोमेटिक किसको ले लेगा। अगर आपको नंबरिंग देना है तो मस्त प्यार से नंबरिंग दे सकते हो, ऑटोमेटिक वो ले लेता है। अगर आप जूम करके देखोगे क्वेश्चन मार्क वन इक्वल टू वो समझ जाता है क्या है ये, नंबरिंग भी दे सकते हो, नहीं तो कॉलम के नाम भी स्पेसिफाई कर सकते। ऑनलाइन सबको क्लियर। मैं तो नाम के हिसाब से चलता हूँ, क्योंकि क्या है कंफ्यूजन ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क के हिसाब से चलने से अच्छा है किसके हिसाब से चलो। अब कोई भी इसको अगर जैसे कि तो ऊपर वाले को कॉल करना है आपको, नेटिव क्वेरी को विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर, तो आप अपनी मर्जी के मालिक हो। हाँ दूसरी चीज, ये तो इतना ही है रे, ये तो क्वेरी बनाई, उसके लिए क्या क्या इतने से नहीं काम होता ना। रिपोजिटरी को तो डायरेक्ट कॉल नहीं करोगे, सबसे पहले क्या लगता है, कंट्रोलर, तो इसके साथ भी क्या बनाना पड़ेगा। तो देखो वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा आज का लेक्चर यही था कि क्या बताना है, इस टाइप की भी क्वेरी अवेलेबल जहां पे आप कस्टम क्वेरी लिख सकते हो। इसमें तीन टाइप है, ऑनलाइन आप कस्टम क्वेरी लिख सकते हो जिसमें तीन टाइप है। एक फर्स्ट नंबर पे डिराइव्ड क्वेरी, फर्स्ट नंबर पे कौन है, दो नंबर पे है आपके लिए जेपीक्यूएल की क्वेरी, जावा परसिस्टेंट क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें कस्टम, उसका कस्टम पैटर्न है, उसको आपको थोड़ा सा फॉलो करना है, लेकिन हमेशा याद रखना जेपीक्यूएल बिलोंग्स टू एंटिटी। तीसरा पॉइंट है क्या, नेटिव क्वेरी बिलोंग्स टू डेटाबेस की एंटिटी, जो डेटाबेस में टेबल का नाम होगा वैसे आपको लेके। ओके दोस्तों, थैंक यू एवरीवन, ये था आज का अपना लेक्चर जिसमें अपन ने तीन टॉपिक क्लियर किए। एक कस्टम क्वेरी कैसे लिखते हैं, वैसे कस्टम क्वेरी लिखने के तीन मेन तरीके, एक तो डिराइव्ड क्वेरी मेथड,
दूसरा पॉइंट आ रहा है जेपीक्यूएल लिखना, तीसरा आ रहा है नेटिव पेज। थैंक यू।